भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर किसानों की कहानियां किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हमारे देश के कोने कोने में कई ऐसी प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं जो कि कृषि स्टार्टअप या फिर कहे पशुपालन और साथ ही खेती में नए नए प्रयोग कर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसे किसानों की कहानियां हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। आज की सफलता की कहानी है रुचि माथुर जी की, जो कि एक महिला उद्यमी है। विशेष तौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। शुरुआत में जब उनके पति ने देखा कि रुचि इस क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रही है और उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़कर रुचि का ही सहयोग करने का फैसला किया। और आज के समय में उनका परिवार दिन दुगनी और रात चौगुनी लाभ कमा रहा है। खास बात यह भी है कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी उन्हें सहयोग दिया गया और ट्रेनिंग लेकर उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के गुण सीखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। अचार और मुरब्बे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इन्हीं रसीले, मजेदार और स्वादिष्ट अचार मुरब्बे को लोगों तक पहुंचा रही हैं हमारी महिला उद्यमी रुचि माथुर। खुद को साबित कर दिखाने के साथ समाज में भी एक बढ़िया उदाहरण पेश कर रही हैं। 2015 में जिस काम की शुरुआत करने की सोची थी, आज उस काम में महारत हासिल कर चुकी हैं। हाथों का जादू ऐसा कि उनके बनाए अचार मुरब्बे आज कई मेट्रो सिटीज में सप्लाई हो रहे हैं। रुचि का कहना है कि उनके हाथों में उनकी मां के हाथ का जादू है, जिसे निखारा केवी के उज्वा और पूसा के वैज्ञानिकों से मिली ट्रेनिंग ने। कैसे खाद्य प्रसंस्करण की शुरुआत उन्होंने की और किस तरह से उनकी राह आसान होती चली गई, सुनिए रुचि से। मेरा स्टार्टअप है डिवाइन बाइट के नाम से। यहाँ पर हम प्रयागराज की बहुत खूबसूरत डेलिकेसीज लेकर के आए हैं और मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ। मैं पली बड़ी वहीं पर ही और मेरी माँ की ट्रेनिंग मुझे इतनी अच्छी मिली कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, जो कुछ उन्हें आता था, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। खाना बनाना सिखाया, अचार बनाना सिखाया। तो मेरे हाथों में मेरी माँ का स्वाद है। तो मैंने खुद बनाना शुरू किया, नमकीन बनाने शुरू किए घर में, अचार बनाने शुरू किए घर में। तो जो घर में रिश्तेदार आते थे, फ्रेंड्स थे, पड़ोसी थे, उन सबको काफ़ी स्वाद लगा देखने में। और तो एक ये आइडिया निकल के आया कि कुछ अपना काम क्यों नहीं करते और ये सारी चीज़ें जो मार्केट में कहीं नहीं मिल रही हैं वो भी हम लोगों को सर्व करें, दिखाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा इलाहाबाद का जो हेरिटेज है वो लेके आएँ। तो इस सब में, इस उधेड़-बुन में काम तो करना कभी आता नहीं था कि बिज़नेस कैसे चलाएंगे, तो बिज़नेस कैसे करना है, लार्ज स्केल पे कैसे करना है, तो वो सीखने के लिए मैंने केवी के उज्वा के बारे में पता चला। वहाँ पे रितु मैम हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और पिकल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया। 10 दिन की हमने उनसे वहाँ ट्रेनिंग ली। उसमें मुझे बिज़नेस कैसे करना है, कैसे सर्टिफिकेट्स लेने हैं, लाइसेंसेस कैसे लेने हैं, वो सारा सिखाया गया। फिर जब आप 1 किलो अचार बनाते हैं तब आप घर में बना लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। बट जब आप 10 किलो बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको किस तरीके से वो चीज़ें हैंडल करनी है वो आपको सिखाया जाता है। तो वहाँ पर मैंने वो सीखा। कुछ उन्होंने रेसिपीज़ दी अपनी, कुछ मैं रेसिपीज़ उनकी भी यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर तो मेरी मम्मी की रेसिपीज़ है, बट उनकी भी कुछ 1-2 रेसिपीज़ मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। रुचि और उनका परिवार एक साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण का काम करते हैं, जिसमें उनके पति से लेकर उनकी बेटी भी उनके साथ जुटी रहती हैं। आज वो सफलता की राह पर हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। उन्हें अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत होती थी। इसके बाद रुचि ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। खुद की वेबसाइट बनाई जहां उनके उत्पादों की खूब डिमांड रहती है। अच्छी बात यह है कि इस काम में उनके परिवार को सालाना 20 से 15 लाख रुपए का टर्नओवर मिल जाता है। हमने जब काम की शुरुआत करी तो हमें शॉप्स में अपना प्रोडक्ट को प्लेस करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमने ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग का रास्ता चुना।
तो उसमें अमेज़ॉन ने हमारी बड़ी मदद करी। अमेज़ॉन पे सबसे पहले हमने अपने प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए और फ्लिपकार्ट पे किए। फिर उसके बाद हमने एमएसएमई में कुछ प्रोग्राम्स किए थे, जिसकी वजह से हमें वॉलमार्ट में हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद वॉलमार्ट की ट्रेनिंग के कारण मुझे बिग बास्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने का मौका मिला। फिर अब हम ऑल इंडिया बिग बास्केट के लगभग सभी मेट्रो सिटीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और आपके साथ मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी शेयर करना चाहूँगी कि हम एज अ सेलर ब्लिंकिट पर भी रजिस्टर हो गए हैं और संभवतः इस महीने के अंत तक हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस जो हमारे बहुत गूरमे रेंज के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत कम बनते हैं, सीजनल होते हैं, वो हम अपनी वेबसाइट से सेल करते हैं। रुचि माथुर का कहना है कि आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है। इस दौर में जब परिवार साथ खड़ा हो तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। रुचि खुद को खुशनसीब मानती हैं कि उनके पास उनके परिवार का सपोर्ट है। इसमें सरकार से जो ट्रेनिंग मिली उससे आगे सारे काम बनते चले गए। आज रुचि आत्मनिर्भर हैं, अपने साथ अपने परिवार को भी खड़ा कर रही हैं। आज का समय नारी सशक्तिकरण का समय है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस दौर में मेरा जन्म हुआ और मैं यहाँ हूँ। पहले के समय में तो मेरी माँ के समय में तो कभी उनको सपोर्ट नहीं मिला घर से कि वो बाहर निकल करके अपना नाम कमा पाएँ, नाम बना पाएँ, दुनिया को अपने बारे में, अपनी होशियारी के बारे में बता पाएँ। मेरे पास मेरे घर का, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत अधिक है। अगर उनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं इस लायक ना होती कि मैं आप लोग मुझे देख रहे होते, मैं किसी को अपने बारे में बता पाती। मेरी जो भी स्किल्स हैं, जो कुछ भी मुझे आता है, घर के चार दीवारी के बीच में ही रह जाता। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा परिवार मेरा सपोर्ट करता है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है, पहले ये जान लेना भी जरूरी है। दरअसल ये एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद तक खाद्य तैयारी के सभी चरण शामिल होते हैं। इसमें छीलना, काटना और पकाना जैसी सरल तकनीकों से लेकर पाश्चुरीकरण और किण्वन जैसी तकनीक तक शामिल होती हैं। हमारी महिला उद्यमी रुचि माथुर का अचार और मुरब्बा बनाना खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण का मकसद खाद्य उत्पादों को सुरक्षित, सुविधाजनक और लंबे समय तक टिकाऊ बनाना होता है। साथ ही इनके स्वाद और पोषण मूल्य में भी बढ़ोतरी करना होता है। सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि रुचि माथुर की इस जर्नी में परिवार का क्या रोल है। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि कैसे उन्होंने दादी नानी द्वारा सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुकी रुचि माथुर से। कहते हैं कि अगर आपकी जर्नी में परिवार का साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है और सफलता का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि उनकी बेटी और उनके पति का इस पूरी जर्नी में क्या सहयोग रहा और उनके प्रयासों को लेकर उनका क्या कहना है। रुचि शादी से पहले स्कूल में टीचर हुआ करती थी, लेकिन शादी और बेटी होने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया। लेकिन जब 2015 में रुचि ने इस काम को करने की इच्छा जताई तो पति और बेटी का पूरा सहयोग मिला। किसी भी काम को करने में अगर परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लगभग 7 साल हो चुके हैं जब मम्मा ने अपना ये बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में जितना भी डिज़ाइनिंग का, लेबल डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग का जितना भी काम था वो लगभग मैंने ही उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है।
वेबसाइट जो हमने शुरू में, अब तो हमारी खैर दूसरी वेबसाइट बन गई है, बट शुरुआत में एक हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी। उस वेबसाइट के डेवलपमेंट में सारा मेरा सपोर्ट था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे भी अपना टाइम काफ़ी कम दे पाती थी, मेरी पढ़ाई, मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से। लेकिन जब कभी भी मुझे टाइम मिलता था तब मैंने मम्मा को हर तरीके से उनके काम में, जो जो छोटे छोटे घर के काम होते हैं, जिस भी तरीके से मैं उनको सपोर्ट कर सकती थी, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अपना जितना हो सके उतना टाइम दे पाऊँ। मैं 2015 में नासिक में था जब वाइफ ने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी, और फिर उन्होंने बोला कि मैं इस बिज़नेस में आना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम स्टार्ट करो, मैं भी देखता हूँ, जैसा हो सकेगा वैसा मैं भी आ जाऊँगा फिर। तो लगभग मैं 2016 को मैं यहाँ पे आ गया, और लगभग 1 साल मैंने अपना कुछ काम किया। फिर इनके साथ मैं 2017 में इन्वॉल्व हो गया पूरे 100%, और आज की डेट में मैं इनके साथ मिलके बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और कंटिन्यूस कर रहा हूँ। और मैं जितनी भी आउटसाइड एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, जैसे परचेजिंग है, मार्केटिंग है, एंड एज वेल एज अकाउंट्स है, इनवॉइस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ये सब में हम इनको सपोर्ट करते हैं और मिलके ये बिज़नेस हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आई एम वेरी प्राउडफुल कि वाइफ के साथ वाइफ का काफ़ी अच्छा नाम हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये दिन पर दिन अच्छे तेज़ी से प्रगति करें। आज रुचि के बनाए अचार मुरब्बे इतने प्रचलित हो गए हैं कि आसपास के लोग तो छोड़िए, दूसरे राज्यों तक से उनके उत्पादों की डिमांड आती है। रुचि अपने परिवार के साथ मिलकर जो उत्पाद तैयार करती हैं, उसमें इच्छा शक्ति और लगन, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। स्वाद तो अपने आप ही आ जाएगा। बाजार में मिलने वाले अचार और मुरब्बे कई बार लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरीके से रुचि इसे तैयार करती हैं, वो अब लगातार डिमांड में आ रहा है। तो ये आज हमने आंवले का अचार बनाया है। तो इस आंवले के अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आप बिना दाग वाले साफ़ बड़े बड़े आंवले बाज़ार से लाएं, और आंवले को पहले तो उबालें। उबालने से आंवला थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और गुठली निकालने में आसानी होगी। इसकी गुठली जो है वो खाने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो और आप जब बॉटल में भरेंगे तो वो उसकी क्वांटिटी भी आंवले की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप गुठली निकाल दें तो मसाला भी अंदर तक अच्छी तरह मिल जाएगा। तो आंवले को गुठली फोड़ने के बाद, ये हमने सारी इसकी गुठली फोड़ करके इसका अचार बनाया है। तो गुठली फोड़ने के बाद आप नमक डालेंगे। इसमें जो नमक की मात्रा होगी वो 1 किलो में 100 ग्राम नमक इसमें डाला जाता है। तो ये नमक है हमने इसमें, ये चूँकि ये 300 ग्राम ये 3 किलो आंवला था, तो हमने इसमें 300 ग्राम नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसमें मेथी डलेगी। मेथी हमने भून करके पीस के रखी हुई है। ये देखिए, ये भुनी हुई और पिसी हुई मेथी है, दरदरी पिसी हुई मेथी है, बहुत महीन पाउडर करने की आवश्यकता नहीं है। बट आप मेथी को भूनें ज़रूर। भूनने से 2 फायदे होते हैं कि एक तो उसमें अगर कोई ज़रा सा भी कहीं कीड़ा या सीलन होगी तो वो निकल जाएगा। दूसरी बात ये कि भूनने से मेथी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें मेथी 20 ग्राम 1 किलो के हिसाब से पड़ेगी, तो इसमें मैंने 60 ग्राम के आसपास जो है वो मेथी डाली है। राई इसमें ज़्यादा पड़ती है क्योंकि राई से खट्टा चढ़ता है, तो आप इसमें राई 30 ग्राम 1 किलो के हिसाब से डालें, तो इसमें 90 ग्राम राई लगभग अंदाज से डाली गई है। और ये है सौंफ। ये सौंफ को भी हमने पहले भूना है और भूनने के बाद फिर दरदरा हमने इसको पीसा हुआ है। आप ये देखिए, ये दरदरा पिसा हुआ है। कुछ इसमें कहीं कहीं दाने दिख रहे हैं और कहीं कहीं इसमें जो है वो पाउडरी सा है। तो इसकी भी जो है वो भूनने के बाद जो है वो गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाती है, स्वाद काफ़ी इन्हांस हो जाता है। स्वाद भी इन अचारों में थोड़ा सौंफ का स्वाद अच्छा लगता है, तो आप सौंफ भी 1 किलो में 30 ग्राम के अंदाज से डाल सकते हैं। तो 3 किलो है ये, तो इसमें लगभग अंदाज से 90 ग्राम के आसपास सौंफ पड़ी है। और फिर ये आती है बात मिर्च की। मिर्च, ये जो हमारी मिर्च है ये हमने तेजा यूज़ करी हुई है। तेजा खम्मम मिर्च है, काफ़ी तेज़ होती है, तो इसको हमने 10 ग्राम 1 किलो के हिसाब से डाला है। अगर आपकी मिर्च थोड़ी सी हल्की है तो आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। ये हल्दी है, और ये हल्दी जो है ये हमारी देसी हल्दी है। जो हाइब्रिड हल्दी आती है वो चीज़ नहीं है ये। तो इसमें इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो करक्यूमिन बहुत ज़्यादा है, लगभग
6% के आसपास करक्यूमिन है इसमें, ये हम उत्तराखंड से मंगाते हैं। तो ये हल्दी हमारी बहुत कम लगती है, तो 10 ग्राम के आसपास इसमें 1 किलो में हल्दी डलेगी। तो 30 ग्राम हल्दी हमने इस अचार में डाली है, और बस इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इसमें डलेगा तेल। तो ये सरसों का तेल है, ये हमारा कच्ची घानी का तेल है। आप बाज़ार से भी जो भी किसी भी ब्रांड का तेल आप लाएं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल तो नुकसान भी करता है। तो आप इसमें लगभग इसमें आप डाल सकते हैं 100 ग्राम, 1 किलो के हिसाब से तेल इसमें आप डालें। 300 ग्राम तेल में ये बहुत अच्छा आपको देखिए मिला जुला सा ये दिख रहा है। इससे ज़्यादा तेल आपको इसमें डालने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर इस अचार को आप बॉटल में भर सकते हैं, भर करके इसको धूप लगाएं, कम से कम 4 से 5 दिन इसको धूप लगाएं। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसान महिलाओं के साथ साथ शहर की महिलाएं और पुरुष भी खाद्य प्रसंस्करण की ओर बढ़ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन आसान हो रहा है। खासतौर पर देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होटल और रेस्टोरेंट आदि के व्यवसाय का फैलाव हो रहा है, जिनमें प्रोसेस्ड उत्पादों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र उजवा ने कैसे रुचि माथुर का सही मार्गदर्शन किया। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सफल किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी इकाई है जो कि सीधा हमारे किसानों से जुड़ती है। चाहे बात नई तकनीक की पहुंच की हो, सरकार की योजनाओं का लाभ लेना हो, या फिर ऐसी चीजों के बारे में ट्रेनिंग देना हो जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सके। रुचि माथुर के क्षेत्र की बात करें, यानी खाद्य प्रसंस्करण, इसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका है। आइए जानते हैं कि कैसे रुचि माथुर ने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग ली। किसानों की सुविधा के लिए समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और केवीके के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती और बागवानी में आ रही बाधाएं कम हुई हैं। केवीके और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके और उन्हें बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। रुचि को भी खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग केवीके के जरिए ही मिली। क्या कहते हैं यहाँ के एक्सपर्ट, सुनिए। हम यहाँ पे क्षेत्र में, जो कि हमारा दिल्ली क्षेत्र है, और यहाँ पे हम लोग कृषि संबंधित, खासकर महिलाओं के लिए कृषि संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे अलग अलग आधार पे होते हैं, जैसे आपके प्रशिक्षण के आधार पे, प्रदर्शन के आधार पे। ये हम समय समय पर मौसम के अनुसार, या कहेंगे कि जो भी आपका चल रहा है समय, उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। अगर आप बात करें कि एक पुरुष या महिला किसान को सफल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या करता है, तो इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र आपका हर ज़िले में है, क्योंकि किसान को भी कोई समस्या आती है तो वो किसी भी आपके अनुसंधान संस्थान में नहीं जा पाते, तो कृषि विज्ञान केंद्र इसलिए खोले गए हैं कि ताकि उनकी समस्या उनके खेत पर कृषि विज्ञान केंद्र में आके निदान किया जा सके। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी भूमिका है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को सफल बनाने के लिए कर रहा है। साथ ही साथ अगर कृषि
किसान करता आ रहा है, खेती करता आ रहा है, पर अगर उसको एक व्यवसाय, अगर एक उसको जब तक वो खेती को व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक उसको एक अच्छी आय नहीं मिलेगी खेती से। तो इस क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हम लोग अलग अलग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं कृषि के साथ साथ। जैसे अगर आप बात करें कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र में हम खाद्य प्रसंस्करण के विषय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि एक आपको एक रोजगार का आय सृजन हो सके। हमारी महिला उद्यमी रुचि माथुर कहती हैं कि पुराने समय में महिलाएं घर से बाहर निकलकर कुछ कर नहीं पाती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। एमएसएमई और सिडबी की मदद से रुचि को उनके काम में आसानी हुई, खासतौर पर उनके द्वारा लगाए गए मेले और ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से। रुचि को इस काम को शुरू करने के बाद लाइसेंस वगैरह के लिए भी कहीं भागना नहीं पड़ा। रुचि इसके लिए सरकार और केवी के उज्ज्वा का धन्यवाद अदा करती हैं। आज मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ, इसके लिए मैं जो हमारी इस समय सरकार है मोदी जी की, उसके बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इस सरकार की जो पॉलिसीज़ है उनके कारण हम घर में रहने वाली महिलाएं आज आगे बढ़ पाएँ। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा, बहुत होशियार थी, बहुत ही अच्छा काम था, खाना बनाना हो या सिलाई हो, कभी उनसे अच्छा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। लेकिन वो समय ऐसा था ही नहीं कि वो महिलाएं आगे बढ़ के निकल के घर के बाहर आके कुछ कर पाएँ, अपना एक मार्क बना पाएँ, अपना नाम बना पाएँ। तो मुझे ट्रेनिंग्स मिली, लाइसेंसेस लेने के लिए मुझे कहीं भागना नहीं पड़ा, घर में बैठे मुझे लाइसेंसेस मिल गए, एक एक चीज़ के लिए सपोर्ट मिला। सरकार ने हम लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी, मुझे फ्री ट्रेनिंग मिली, फाइनेंशियल ट्रेनिंग मिली, काम करने की ट्रेनिंग मिली, एमएसएमई से पूरा सपोर्ट मिला। एमएसएमई ने फेयर्स ऑर्गेनाइज किए, सिड भी फेयर्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसके कारण हम लोग अपना प्रोडक्ट एटलीस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका कोई भी चार्ज हमें देना नहीं पड़ा। तो हमारे लिए, हमारे जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हम लोगों को दिखा सकें, दुनिया को दिखा सकें कि हम काम क्या कर रहे हैं। इतना तो तय है कि खाद्य प्रसंस्करण के जरिए आज हजारों लाखों लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है। इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा सकती हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में तो स्थानीय उपज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि इसके जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी आज के कार्यक्रम को देखकर कुछ न कुछ सीख जरूर ली होगी। सफल किसान में सफलता की ऐसी ही गाथाओं को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन अगर आपकी कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और किसान की कहानी भी सफल किसान में हम दिखाएं, तो इसके बारे में आप हमें अवश्य जानकारी दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।